हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड राधे राधे टू ऑल। इसी पे बात करूँगी एंड जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि मेरा चैनल मतलब एज अ एस्पिरेंट को डेडिकेशन था कि गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स जो अपनी तैयारी के फेज़ में होते हैं। बट रिसेंटली आप जाके मेरे चैनल पे देखोगे 8 मंथ्स हो गए हैं मैंने कोई भी वीडियो कुछ भी अपलोड नहीं किया बिकॉज मैं फिगर आउट कर रही थी कि कहाँ पे लैग कर रही हूँ या क्या कमी रह रही है। मुझे पता है जैसे मैंने खुद को ओवरकम किया है वैसे ही और भी मेरे साथ मतलब बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपनी प्रॉब्लम मतलब सेम फील कर रहे होंगे, बट उन्हें एक वो कहते हैं रियल टच प्रॉब्लम्स मिल नहीं रही होंगी, मतलब रियल टच सॉल्यूशन उनके मिल नहीं रहे होंगे। यूट्यूब पे मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी, बट मुझे ऐसा जो रियल होता है ना कि लाइक जो मैं फ़ील करे, जो एक एस्पिरेंट ही फील कर पाता है, तो वो चीज़ें मिली नहीं। तो मैं 3 चीज़ें ऐसी डिस्कस करूँगी, मतलब मेजर जो आपको प्रिपरेशन के फेज़ में या फिर जो लोग फील करें, और ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हो, आप वर्किंग भी हो सकते हो, जॉब में भी हो सकते हो, आपका बिजनेस भी हो सकता है, मतलब सबको यही प्रॉब्लम्स कैटर करनी पड़ती है, मतलब फील होती हैं। ठीक है, फर्स्ट तो हमें सबसे पहले मैं मतलब मेजर 3 प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करूँगी जो मैंने लैक की थी, और आप लोग उनसे चाहो तो मतलब मेरी जर्नी से क्या सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने अब गवर्नमेंट मतलब प्रिपरेशन छोड़ दी है, बिकॉज जो आप प्रिपरेशन फेज़ में आते हो ना, तो वो फेज़ आपका होता है लाइक जब उस फेज़ में आते हो तो पढ़ाई नहीं, स्टडीज़ लाइक मेरे लिए तो ऑक्सीजन बन चुकी है, बिल्कुल क्लियर है ना। बिकॉज ऑफ मतलब मैं फील करती हूँ उसे, अगर मेरा एक भी दिन मिस आउट होता है ना कि यार आज मैंने कुछ पढ़ा नहीं, तो मुझे कुछ बेटर फील होता नहीं है। हाँ, थोड़ा ये अलग है कि मैं अब सब्जेक्ट से हट के कुछ सेल्फ हेल्प ग्रोथ्स बुक्स या फिर कुछ नॉवेल्स वगैरह वैसा रीड करना पसंद करती हूँ, बट ठीक है, कंटिन्यू जर्नी अपनी चल रही है। ओके, फर्स्ट है मतलब जब आप प्रिपरेशन के फेज़ में आते हो ना, तो अपने आप को एक डेडलाइन दो, जो मैंने बहुत लैग किया और मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसको बहुत अच्छे से करो। मतलब डेडलाइन इन सेंस, अगर आप न्यू प्रिपरेशन बिगनर्स हो तो ठीक है, आपको जी जान लगा के करना है वो चीज़, बट आपने फर्स्ट अटैम्प्ट दे दिया, किसी का सेकेंड अटैम्प्ट दे दिया, प्री हो रहा है, मेंस नहीं हो रहा है, मेंस हो रहा है, प्री नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीज़ें अगर कोई भी फेस कर रहा है ना, तो अपने आप को डेडलाइन दो कि 1 ईयर है या फिर 2 ईयर है, देन ही मैं इतनी प्रिपरेशन करूँगा। अदरवाइज आप रेशियो मतलब सक्सेस रेशियो देख रहे होगे परसेंटेज वाइज क्या चल रहा है आजकल। तो जो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है ना बच्चे, मुझे फील हो रहा है कि अपनी टाइम का जो पीक टाइम होता है ना, वो केवल इसी चीज़ में लगा रहे हैं और रिजल्ट कुछ मिल नहीं रहा है लास्ट में, और फिर वो मतलब उस टाइम को लैग करके वो अपना स्किल से भी रह जाते हैं, उन्हें कोई स्किल भी डेवलप नहीं कर पाते हैं सच। तो वो सारी चीज़ें लैग, तो डेडलाइन दो कि 1 साल 2 साल 3 साल जो भी आपको, कि बस इससे ज़्यादा फिर मैं इस टाइम को नहीं दूंगा। अगर इसमें सक्सेस मिलती है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिलती है तो आई मूव ऑन अदर थिंग्स, है ना। फर्स्ट तो डेडलाइन डेफिनेटली मतलब अपने आप को देनी है। अगर ठीक है कोई बात नहीं, आपने फर्स्ट टाइम दे दिया, आपने सेकेंड अटैम्प्ट दे दिया है, बट उसके बाद आप ट्राई करो कि अपने आप को डेडलाइन दो कि अब ये लास्ट अटैम्प्ट है, उसके बाद नहीं देना है। ठीक है, सेकेंड चीज़ डिस्कस करते हैं कि जब हम होते हैं लाइक इंगेज सम अदर वर्क्स। ठीक है, अब हम सोचते हैं कि अगर हमारा 1 मिनट भी वेस्ट हुआ ना, तो कोई कहीं पढ़ रहा है इलाहाबाद में, प्रयागराज में एंड देन दिल्ली में, मतलब बहुत से बच्चे प्रिपरेशन फेज में और जो पढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है हमारा 1 मिनट भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, बट ये हमारी रॉन्ग थिंकिंग है। ठीक है, बिकॉज इसका रीज़न मैं आपको बताऊँगी और विथ एग्जाम्पल दूँगी। होता क्या है ना, जब हम प्रिपरेशन फेज़ में होते हैं तो हमें लगता है कि अगर हम किसी अदर वर्क में इंगेज हो रहे हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी, है ना, हम अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाएंगे या फिर उसके साथ सीरियस नहीं हो पाएंगे सारी चीज़ें। बट मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपने देखा होगा कि वर्किंग जो लोग हैं उनका रेशियो ज़्यादा है सक्सेस होने का अकॉर्डिंग टू जो वर्किंग नहीं है या फिर जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12-12 14-14 घंटे लाइब्रेरी में दे रहे हैं। उसका रीज़न कि सपोज़ बिकॉज हम फुल डे हमारे पास टाइम होता है, तो हम सोचते हैं अरे यार पढ़ लेंगे ना, अभी तो 1 घंटा ही मिस आउट किया है, 1 घंटे रील स्क्रॉल किए, पढ़ लेंगे ना, टाइम है टाइम है टाइम है टाइम है करके, और ये चीज़ें कंटिन्यू चलती जाती हैं और फुल डे हमारा वेस्ट हो जाता है। सेकेंड डे हमें नाइट में उसका गिल्ट होता है और सेकेंड डे फिर वही कंटिन्यू एक साइकिल अगेन स्टार्ट हो जाती है। बट जो लोग वर्किंग है ना, या फिर कहीं भी थोड़ा आप अपने आप को इंगेज रखे हुए हैं, ये मैंने अभी रिसेंटली मतलब डिस्कवर किया अपने अंदर कि क्या चीज़ें लैक कर रही हूँ मैं। तो जो मुझे समझ में आया कि जो लोग वर्किंग है ना, पता है वो अपना टाइम डिमोट करते हैं जितना उन्हें करना होता है अलग अलग सेक्शन में, बट जब जो टाइम होता है ना, एक बच्चा लाइब्रेरी में बैठा है, अगर वो 8 घंटे पढ़ रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी 5 घंटे भी निकल कर नहीं आ पा रही है प्रॉपर। और अगर एक बच्चा है वहीं पे जो लाइक मतलब वर्किंग है, वुमेन्स हो सकती हैं, बॉयज़ हो सकते हैं, जो भी हैं वो वर्किंग है, और वर्किंग के फ़ैन ऑफ है तो पसीने आ रहे हैं, एडजस्ट करिए। तो वर्किंग है और वो अगर 2 आवर मॉर्निंग में और 2 आवर नाइट्स में दे रहे हैं, मतलब 4 घंटे वो अपने आप को डेडिकेशन के साथ दे रहे हैं, और वो उसमें 8 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकाल पा रहे हैं। बिकॉज जब उन्हें पता होता है कि यार यही टाइम पीरियड है, बस मुझे इसी में करना है। ठीक है,
और फिर मेरे पास अदर वर्क भी है, मेरे को अपना स्किल भी इन्हेंस करनी है, मेरे को योगा भी क्लास करनी है, मेरे को गिटार भी सीखनी है, जो भी जिसका वर्क है, या फिर मेरे को जॉब पे भी जाना है, तो वो उसी में उस चीज़ को बहुत अच्छे से इन्हेंस कर जाते हैं। बिकॉज वो 4 घंटे में 8 घंटे की प्रोडक्टिविटी, और आपका माइंड भी उसी वो कहते जब आपके माइंड को अर्जेंसी क्रिएट नहीं होती है ना, तो वो उस फोकस माइंड के साथ करता नहीं है। आपके माइंड को पता है कि भाई इतना ही टाइम है, नाइट के 2 घंटे हैं, इसी में पूरा कवर करना है, मॉर्निंग के 2 घंटे, इसके बाद फिर पूरे दिन जॉब पे रहना है और यही कवर करना है। तो उन्हें ये चीज़ आज तक किसी ने बताई नहीं होगी। सब लोग कह रहे हैं पढ़ो, टीचर्स भी कह रहे हैं 12-12 घंटे पढ़ो, 14-14 घंटे पढ़ो। पढ़ो नहीं, प्रोडक्टिविटी निकालो, और प्रोडक्टिविटी तभी निकलेगी जब आप उसको कंटिन्यू नहीं पढ़ोगे, ठीक है। अब इसका मतलब जो मैंने कहा, इंगेज सम अदर वर्क्स, लाइक आपको कुछ भी पसंद हो सकता है, कोई भी स्किल सीख लीजिए आप, कोई भी स्पोर्ट्स में इंगेज हो जाइए, कुछ भी, कुछ योगा क्लासेस, एज अ टीचर हो तो कुछ ट्यूशन वगैरह दे लो। नाउ थर्ड थिंग्स पे बात करेंगे कि नेवर रिग्रेट इन योर लाइफ, ठीक है। ये पॉइंट है कि लाइक मतलब मेरा लाइफ का मंत्रा भी यही है, जस्ट डू इट। जो भी आपको करना है, आपके मन में कोई आया है कि कुछ स्किल सीखनी है, जो भी है, बस वो थोड़ा सा अनएथिकल और कोई भी इलीगल नहीं होना चाहिए, वरना जस्ट डू इट, कर जाओ बस, ठीक है। बिकॉज जब आप एक लाइफ के सर्टेन एज पीरियड पे आओगे ना, तो आपको रिग्रेट होंगी चीज़ें कि लाइक काश उस टाइम ये कर लेता, काश उस टाइम वो कर लेती। तो आपकी लाइफ में ये काश नहीं आना चाहिए, और ये तभी होगा जब आपकी लाइफ में आप एक्शन मोड में आओगे, चीज़ें करोगे, है ना। तो हमें रिग्रेट नहीं करना है, एंड उसके लिए एक्शन मोड में आना जरूरी है, ठीक है। और एक्शन मोड के लिए जब हम पहले से चीज़ें डिसाइड करेंगे, तभी हम उस एक्शन मोड में आ सकते हैं। जब रिग्रेट फील होता है ना अंदर, तो आप बहुत मतलब अपने आप को एक तरह से डिमीन कर रहे होते हो, ठीक है, बहुत इन्फीरियर समझ रहे होते हो, ठीक है। तो उस पोजीशन में नहीं जाना है। एंड दैट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड जो लोग पहले से जुड़े हैं वो लोग भी प्यार दिखाइएगा वीडियो को, एंड थैंक यू।